नमस्कार। जय श्री राम। मैं दीपन तिवारी, ज्योतिषाचार्य, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, क्या आप किसी भी प्रकार के स्तोत्र का पाठ करते हैं या फिर किसी देवी या देवता के मंत्रों का जप करते हैं? पाठ करने के बाद, जप करने के बाद भी आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हो पा रहा है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम इसी विषय पर ही विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ दिन पहले एक सज्जन आए थे, उनकी हमने कुंडली देखी थी और हमने उनको उपाय बताया था। आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य भगवान के मंत्रों का जप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको लगातार 3 महीने करना है और सूर्य देव के मंत्रों का जप भी आपको लगातार 3 महीने करना है। वह कुंडली दिखा करके चले गए थे, पुनः हमारे पास आए थे। फिर उन्होंने हमें अपनी कुंडली दिखाई और कहने लगे कि आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए हैं लेकिन उसका हमें लाभ नहीं मिला है। तो हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी भी प्रकार के मंत्रों का जप किया जाए या किसी प्रकार के स्तोत्रों का पाठ किया जाए और उसका लाभ हमें ना मिल पाए। यह तो हो ही नहीं सकता। फिर हमने उनसे पूछा कि आप इन स्तोत्रों का और सूर्य भगवान के जप जो आप करते हैं वो किस समय करते थे? तो उन्होंने बताया जब हमें टाइम मिलता था। तो हमने उनसे कहा कि आपको टाइम कब मिलता था? तो कहने लगे कभी सुबह 10 बजे स्नान करके कर लेते थे और कभी दोपहर के 2 बजे और कभी शाम को मन किया तो कर लिया और कभी कभी उसका गैप भी हो जाता था। तो हमने उनसे कहा कि आप अगर इस प्रकार से जप करेंगे तो आप पूरे जीवन भर जप करते रह जाइए, जीवन भर पाठ करते रह जाइए, आपका कार्य नहीं होगा। तो फिर उन्होंने हमसे पूछा कि मंत्रों का जप कब करना चाहिए और पाठ कब करना चाहिए और कितने दिनों तक करना चाहिए और किस समय करना चाहिए और पाठ कितने दिनों तक करना चाहिए और किस समय करना चाहिए। आप किसी भी देवी या देवता का स्तोत्र का पाठ करें या किसी भी देवी या देवता के मंत्रों का जप करें, आप एक समय निर्धारित कर लें कि हमें इस समय ही पाठ और जप करना है। जैसे आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं या किसी विद्वान के पास जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के और आप अपनी समस्या बताते हैं और ज्योतिषी आपको उपाय करने के लिए कहता है कि आप अमुक अमुक उपाय करिए, तो आपको उन उपायों को श्रद्धापूर्वक और निश्चित समय पर ही करना चाहिए। आप इसको इस प्रकार से समझिए, आप बीमार हैं, आपका सिर दर्द कर रहा है या पेट दर्द कर रहा है या किसी प्रकार की शारीरिक समस्या है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने आपको कहा, दवाई देकर डॉक्टर ने आपसे कहा कि अमुक दवाई सुबह खाना है, अमुक दवाई दोपहर में खाना, अमुक दवाई शाम को खाना है। अगर आप डॉक्टर की दी गई दवाई समय पर नहीं खाएंगे या अपने मनमाने तरीके से खाएंगे तो वह दवा आपको लाभ नहीं करेगी बल्कि नुकसान पहुंचा देगी, आपका स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार हमारे जो ग्रह के जो मंत्र होते हैं या देवी देवता के मंत्र होते हैं, स्तोत्र होते हैं, वह समय पर ही किए जाते हैं, अपने मनमाने तरीके से नहीं किए जाते। तो हम आपको बता रहे हैं मंत्रों का जप कब करना चाहिए। वैसे तो हमारे शास्त्रों ने बताया है आप किसी भी स्तोत्र का पाठ करें, किसी भी मंत्र का जप करें
ब्रह्म बेला में ही करना चाहिए, यानी ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक इन जो आपके नित्य क्रियाएं हैं, स्तोत्र जप है, उनको कर लेना चाहिए। अगर आप इतने सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो 8 बजे तक आपको अपने मंत्र स्तोत्र पाठ कर लेने चाहिए। अगर आपको किसी भी देवी देवता का मंत्र का जप करना है तो सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक उन मंत्रों का जप कर लेना चाहिए। अगर इसके बाद आप करते हैं तो उस मंत्र का फल आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप पूरे दिन रट्टा मारते रहिए, दिन भर बैठे रहिए, आपको मंत्रों का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको जो भी उपाय बताए जाएं, किसी प्रकार के स्तोत्र का उपाय बताया जाए कि आपको यह अमुक स्तोत्र का पाठ करना है, तो आपको सुबह 8 बजे तक उस स्तोत्र का पाठ कर लेना है। आपको एक निश्चित समय चुनना है कि हमें इस समय पर इस पाठ को करना है। अगर आप निश्चित समय पर कार्य करेंगे तो आपका जो पाठ है, जो आप पाठ कर रहे हैं, उस पाठ का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके द्वारा किया गया पाठ आपको लाभ नहीं दे, ऐसा कभी होता ही नहीं है। हमने ऐसे कई लोगों को उपाय बताए हैं जिन्होंने हमारे बताए गए उपाय किए हैं, उनको लाभ हुआ है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमें लाभ नहीं हुआ है। लेकिन क्यों लाभ नहीं होता है? क्योंकि वह सही समय पर सही कार्य नहीं करते हैं। आप जो भी पाठ कर रहे हैं श्रद्धापूर्वक करिए और समय से करिए, प्रतिदिन करिए। ऐसा नहीं कि हमने आज पाठ किया, कल नहीं किया, परसों किया, फिर नहीं किया। आप निरंतर उस पाठ को करेंगे तब आपको लाभ होगा। पहले ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते थे, तब उनको किसी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती थी। एक दिन में सिद्धि प्राप्त नहीं होती थी। उसी प्रकार जब हम किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हम उसका समय लगता है। वैसे तो 3 महीने कंटिन्यू करना चाहिए। 3 महीने नहीं लाभ मिलता तो 6 महीने करना चाहिए। 6 महीने लाभ नहीं मिलता तो 1 साल तक करना चाहिए। लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप हताश होकर के छोड़ देंगे तो फिर आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये निश्चित है। अगर आप निरंतर जप तप अनुष्ठान करते रहते हैं, पाठ करते रहते, एक दिन आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। ये बिल्कुल निश्चित है, अटल सत्य है। अगर आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो सुबह 8 बजे तक बिल्कुल कर लें। श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं तो भी उसको 8 बजे तक कर लें। हमारे कहने का मतलब है आप किसी भी प्रकार का पाठ कर रहे हों, सुबह 8 बजे तक हर हाल में उसको कर लें। इसके बाद अगर आप उस पाठ को करते हैं तो आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। फिर हमसे शिकायत मत करिएगा कि पंडित जी आपने जो उपाय बताए थे उन उपायों का हमें लाभ नहीं हुआ है। यही बात प्रोफेसर नितिन कश्यप जी ने भी कही है कि जो भी ज्योतिषी उपाय है उसको निश्चित समय पर ही करना चाहिए, यानी सुबह प्रातः काल से लेकर के सुबह 8 बजे तक कर लेना चाहिए। यानी सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक उपाय हमें ज्योतिषी जो उपाय है उसको कर लेना चाहिए। जो रात्रिकालीन उपाय है उनको रात्रि में ही करना चाहिए, लेकिन उनको भी समय पर ही करना चाहिए। जैसे शनिवार को पीपल के पास दीपक रखने का है तो उसको सायंकाल ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 8 बजे रख रहे हैं, 9 बजे रख रहे हैं, तो उसका लाभ नहीं है। सायंकाल यानी सूर्यास्त हो जाए, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, तब आप पीपल के पास दीपक रखें, तब लाभ होगा। मनमानी तरीके से नहीं कि रात में 9 बजे रख रहे हैं, फिर 10 बजे रख रहे हैं, तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। जिस उपाय को जिस समय कोई भी विद्वान आपको बताए उसी समय उस उपाय को करना चाहिए। अपने मनमाने तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर आप स्वयं उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो किसी विद्वान से उस अनुष्ठान को करवा लेना चाहिए, तो उससे लाभ होता है। जैसे राहु के मंत्रों का जो जप होता है वह 18,000 होता है। जब आप प्रतिदिन एक एक माला करते हैं तब तक वह संख्या 18,000 तक नहीं पहुंच जाएगी, तब तक आपको राहु के मंत्रों का लाभ नहीं होगा। उसी प्रकार गुरु के मंत्रों की संख्या होती है, शुक्र के मंत्रों की संख्या होती है। आप जिस ग्रह की जप कर रहे हैं उन ग्रहों की एक संख्या होती है। जप करते करते उस संख्या तक पहुंचेंगे, उसके बाद आपको लाभ मिलेगा।
तो 1 दिन या 2 दिन, 5 दिन, महीने भर करने से लाभ नहीं मिलता है। तो आपको कंटिन्यू उपाय करना चाहिए, और कंटिन्यू उपाय करेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 1 महीने तक उपाय करें, आपको लाभ मिल जाए, तो उससे पहले भी मिल सकता है। लेकिन यह मत सोचिए कि 1 महीने तक आपको लाभ नहीं मिला तो हम उस उपाय को छोड़ दें। निश्चित समय को लेकर के चलिए कि हम इस समय तक अपना ये उपाय करना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि आपको 5 देवताओं के पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। तो वह 5 देवता कौन कौन से हैं? हनुमान जी का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, यानी हनुमान चालीसा। राम रक्षा स्तोत्र प्रतिदिन करना चाहिए, और देवी जी की आराधना प्रतिदिन करना चाहिए, यानी देवी चालीसा। देवी जी का स्तोत्र कोई भी हो, उसको नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का प्रतिदिन जप करना चाहिए, और शंकर जी के मंत्रों का जप प्रतिदिन करना चाहिए। शंकर जी से जुड़े हुए कोई भी स्तोत्र उसको आप पढ़ सकते हैं। 5 देवता, हाँ, और एक जो सूर्य भगवान है तो उनकी आराधना भी हमें प्रतिदिन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम प्रतिदिन आराधना करते हैं। और अगर आपकी कुंडली में कोई दोष होता है तो उन दोषों को दूर करने के लिए जो उपाय ज्योतिषी बताते हैं, तो उन उपायों को आपको निश्चित समय पर करना चाहिए। अगर आप निश्चित समय पर सही पाठ करते हैं, सही मंत्रों का जप करते हैं, तो आप निश्चित मानिए आपको लाभ अवश्य होगा। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं, किसी प्रकार का मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर संपर्क करके आप किसी भी प्रकार के शुभ मुहूर्त निकलवा सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, और धार्मिक अनुष्ठान के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।